नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे सर्किट में। जो आपका कोई भी सर्किट हो उसमें आपको एसएमडी रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही ज़रूर। कोई भी सर्किट हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, पीसीबी किसी भी की हो, उसमें आपको फ्यूज रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। चार्जर हो या कोई अन्य सर्किट हो, सभी में आपको या एसएमडी रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही ज़रूर। इसमें आप कमेंट कर बताइए आपके एसएमडी रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं, उसको आप कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको इसमें 3 बातें ऐसी बताएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपका इसमें लगा रेजिस्टेंस है या फिर अन्य कोई कंपोनेंट है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एसएमडी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है। आपको पता है तो कमेंट में बताइए, यदि नहीं पता है तो सीखिए। जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका प्रतीक आर होता है तथा उसका मात्रक ओम होता है। जो आपका रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है और इसका प्रतीक आर होता है। यदि आपको किसी भी स्थान पे आर, इस प्रकार देखिए ABCD के अक्षर वाला जो आर होता है वह मिले, इस प्रकार देखिए R1 R2 करके, वो तो यहाँ पे देखिए केवल R आपको देखना है। यदि आपको किसी भी सर्किट में R करके मिले तो आपका जो लगा हुआ छोटा कंपोनेंट उसके पास में होगा वह आपका रेजिस्टेंस ही होगा। इस प्रकार देखिए, अभी आपको और पहचान बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें देखिए R के पास आपको, इसको पहले आप R को केवल समझिए, फिर इसका भी आपको यूज बताएंगे, इसको क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए R के पास में जो कंपोनेंट मिले वह आपका रेजिस्टेंस होता है। इसमें देखिए 2R, यहाँ देखिए R, यहाँ पे देखिए आपके 2 रेजिस्टेंस हैं। इस प्रकार देखिए जो आपके 2 रेजिस्टेंस हैं। और आप यहाँ देखिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फिर आपको R करके मिलेगा। यहाँ पे देखिए R4, यहाँ पे देखिए केवल आपको अभी R देखना है, केवल जो अक्षर है R देखना है आपको। देखिए R4, अभी 4 को आप नहीं देखिए, केवल आप इसको देखिए 4 को। यहाँ पे देखिए अभी आपको पहचानना सिखा रहे हैं कि आप सर्किट में लगे एसएमडी रेजिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए R के बाद आपको जो मिले वह आपका रेजिस्टेंस होता है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका R है तो आप यहाँ देखिए आपका R है तो यहाँ भी आपका ये रेजिस्टेंस है। जो एसएमडी रेजिस्टेंस होता है, एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस। जो आपकी पीसीबी के प्रिंट होते हैं उसके ऊपर ही उनको जिस कंपोनेंट को लगाया जाता है उसे एसएमडी रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा कंपोनेंट इसमें देखिए और मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको आर मिल रहा है, यहाँ पे भी तो आपको आर मिल रहा है तो आपका यह रेजिस्टेंस ही है। आपको जानकारी तो है कि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम तथा प्रतीक आर होता है, तो आप जितने भी आर मिले वह आपका एसएमडी रेजिस्टेंस ही होगा। इसमें देखिए 2 और 3 क्या होता है, इसमें देखिए जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे होंगे उसके काउंट के हिसाब से ही इसके नंबर दिए जाते हैं। इसमें देखिए काउंट के हिसाब से ही नंबर दिए जाते हैं कि इसमें आपके एसएमडी रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार इसको R1 R2 R3 R4 करके नाम दिया जाता है। इस प्रकार आपको समझाते हैं। यहाँ से देखिए जो आपका R1, यहाँ पे देखिए जो आपका R1 या आपका जो रेजिस्टेंस है फ्यूज रेजिस्टेंस या 1 नंबर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए जो 1 का मतलब है रेजिस्टेंस नंबर 1। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए R2 का मतलब है, यहाँ पे देखिए जो आपका रेजिस्टेंस लगाया गया है वह R2 मतलब रेजिस्टेंस नंबर 2। यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस नंबर 3। इसी प्रकार यहाँ देखिए R4 यह आपका चौथे नंबर का रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस है या 4 नंबर का रेजिस्टेंस है। और R5 यहाँ पे देखिए जो आपका R5 लिखा गया है यह आपके 5वें नंबर का रेजिस्टेंस है। इस प्रकार एक बार और ध्यान से सीखिए कि रेजिस्टेंस का प्रतीक R होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। इसमें देखिए जितने नंबर R के बाद लिखे होंगे वह आपके रेजिस्टेंस के काउंट की संख्या होगी। कितने इसमें सर्किट में डायोड रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, कितने रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगाए गए हैं,
इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे आर करके दे देते तो आपको कन्फ्यूजन रहता कि कौन सा आपने चेक किया था या आपका कौन सा डायोड कौन सा रेजिस्टेंस ख़राब था। इसी प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आप इसमें कौन सा रेजिस्टेंस कितने नंबर का है। इसीलिए इसके R1 R2 R4 R5 करके नाम दिया जाता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर केस में आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ वैल्यू मिलेगी, पहचानना आपको आना ही चाहिए रेजिस्टेंस। यदि आपको R नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले तो उसके ऊपर लिखी गई वैल्यू को देखिए। इसमें देखिए 103 242 134 या आपको 3R1 या 30R1 या अन्य कोई वैल्यू मिल सकती है, तो वह आपका जो आपका SMD रेजिस्टेंस होगा वह रेजिस्टेंस ही होगा, जिसमें भी आपको इसके ऊपर कुछ मान मिले। अब आपको देखिए यहाँ से, यदि वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको हर प्रकार के कंपोनेंट की जानकारी बेसिक से दी जाएगी पहले, फिर उसका प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएंगे, फिर आपको एक मदरबोर्ड या पीसीबी बोर्ड बनाना सिखाऊंगा, जो आप खुद से ही पीसीबी बोर्ड या अपना कोई भी चार्जर बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। जितने भी वोल्ट की आपको आवश्यकता होगी उतने वोल्ट के चार्जर को आप बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखते रहिए। इस प्रकार आपको कुछ रेजिस्टेंस इसमें दिखा देते हैं, वह इस प्रकार होता है। इसके देखिए कुछ प्रतीक बनाए हैं हमने जिससे आपको क्लियर समझा सकें। इसमें देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है, इसमें देखिए इसका प्रतीक क्या होता है, R होता है। यदि इसका यहाँ पे 1 लिख दें तो यह आपका एक R1 रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब है कि 1 नंबर का रेजिस्टेंस। R2 यहाँ पे देखिए यह दूसरे नंबर का रेजिस्टेंस है। R3 यह आपका तीसरे नंबर का रेजिस्टेंस है। R4 इस प्रकार देखिए R4 यह आपके चौथे नंबर का रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार R5 यदि यहाँ पे लिख दें तो आप कहेंगे कि यह आपका 5वें नंबर का रेजिस्टेंस है। यदि इसमें R करके लिख देंगे तो आपका यदि कोई रेजिस्टेंस ख़राब होता है तो उसको पहचानने में आपको दिक्कत रहेगी और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि इसमें कौन सा रेजिस्टेंस कितने नंबर का ख़राब था। यदि आपने मतलब इसको चेक किया, यदि इसमें काउंट की संख्या नहीं होगी तो आप भूल सकते हैं कि इसमें कौन सा ख़राब था। यदि आपको पता है R2 मतलब 2 नंबर का ख़राब था तो आप कहीं लिख लीजिए या याद रखिए, तो उस स्थिति में आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप इसमें लिखी गई वैल्यू जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा।